अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। गलती वही करता है जो मेहनत में कमी करता है। निकम्मों की जिंदगी दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ो, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप हो। आप अपने शब्द चाहे जितनी भी समझदारी से बोले, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन मानो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब का दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटाने मत दो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दर पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आत्मविश्वास है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। इस जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, सामान्य दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालो, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखो। जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं हो, जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो, जहां आप गुस्से में हो, जहां आपको समझदारी से सुनने वाला ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढो, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में संघर्ष ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उसके खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर जीने से अच्छा है याद बनकर जिए। झूठ की खरीदारी चंद दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिएगा, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म और मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार इसे पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों की तरह होती है, जो आई और चली जाती है। पर ये जब जब आई है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं।
वह अपना होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या संवरना, यह आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना अपने लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने भी घर में विरोध सहा है और यह आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठेंगे तभी कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। एक गांव में आग लगी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वह बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और वे बोले, अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से कुछ होना तो नहीं था, फिर तू क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले यह घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वह घड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वह घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी खो गई है। मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा हूँ। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे घड़ी को ढूंढने में लगे, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। कुछ घंटे बाद सब बच्चे थक गए और हार मानकर चले गए। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी और घर जाने की तैयारी करने लगा। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और बड़ी शांति से कहा, सब बच्चे चले गए, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान कुछ मिनट बाद आया और बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, इतनी जल्दी तुम्हें घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब जा चुके थे, अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी, मुझे पता चल गया कि घड़ी कहाँ है। तो दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है। हमारा दिमाग अपने आप काम करने लगता है और हमें सही दिशा दिखाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शांत मन से हर समस्या का समाधान संभव है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं और नए विचारों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।